मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण गाथा पर स्वाध्याय करना चाहता हूँ। एक बहुत प्राचीन गाथा है और जो एक ग्रंथ में नहीं अनेक ग्रंथों में मिलती है। अपने यहाँ कुछ गाथाएं ऐसी हैं जो अनेक ग्रंथों में, जैसे अरस मरूव मगंधम, ये जो अलिंग ग्रहण की गाथा है वो किसी एक ग्रंथ की गाथा नहीं है बल्कि अनेक ग्रंथों में मिलती है। ऐसे ही एक बहुत खास गाथा है जो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रभावित करती है, मेरे चित्त में बहुत घूमती रहती है और मुझे लगता है कि ये मुझे हमारे आचार्यों का कुछ प्राइवेट इंस्ट्रक्शन है, ऐसा मुझे फील होती रहती है। आत्म कल्याण के लिए रास्ता दिखाती है। वो गाथा आपके सामने रखता हूँ और थोड़ा सा जो मैंने चिंतन किया है वो रखता हूँ। आप भी उसमें से निकालना तो बहुत माल आप भी निकालोगे। देखो, पहले गाथा सुनो, बहुत अच्छी गाथा है। आदहिदं कादवं जदि सक्कदि परहिदं पिकादवं आदहिद परहिदादो आदहिदं सुट्ठुकादवं। ये गाथा भगवती आराधना में भी मिलती है। 1900 साल पहले मूलाचार में मिलती है, 2000 साल पहले अनगार धर्मामृत में मिलती है और भी अनेक ग्रंथों में ये मिलती है। मैंने इस गाथा के बारे में इसकी व्याख्या भी थोड़ी सी लिखी है, वो आप चाहोगे तो आपको भी ग्रुप पर भेज देंगे, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। और सरल प्राकृत है बहुत। मैं 2-3 बार गाथा बोलूँगा, मेरी आदत ही है। एक बार तो बोल दी, अभी 2-3 बार और आएगी। कोई अकलंक निकलंक विकलंक कोई होगा तो वो याद कर लेगा। देखो क्या है गाथा। आदहिदं कादवं, आद माने आत्मा, आदा बोलते हैं ना प्राकृत में। आदहिदम, हिदम माने हित, कल्याण, अपना हित। कादवम माने कर्तव्यम, करना चाहिए। देखो सरल है। अब आपको सब इतना समझ में आ गया। आदहिदम कादवम, ये सबको समझ में आया। आत्मा का हित करो। जदि सक्कदि परहिदं पिकादवं, जदि माने यदि, सक्कदि माने शक्य हो, इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो परहित भी करो। आत्मा का हित करो, यदि संभव हो तो परहित की मनाही नहीं है। कर सकते हो सकता है तो कर लो, कौन मना कर रहा है। आदहिदं कादवं जदि सक्कदि परहिदं पिकादवं आदहिद परहिदादो आदहिद परहिदादो। आदहिद माने आत्महित,
परहित माने दूसरे का हित, आदहिद परहिदादो माने आत्महित और परहित में से आदहिदम सुट्ठु कादव्वम, आत्महित और परहित में से आत्महित को कभी गौण मत करना, आत्महित पर विशेष ध्यान देना। ये चौथी लाइन, 4 लाइन हो गई। फिर सुनो, बहुत ही बढ़िया है। मैं क्या निकालूंगा जो इस ओरिजिनल गाथा में है। आप तो इस गाथा को रट लो, पचा लो, रख लो। आज नहीं तो कल इसका मर्म समझ में आएगा, परसों आएगा, धीरे धीरे निकलेगा इसमें। फिर सुनो, आदहिदम कादव्वम, कितनी सरल है। कौन कहता है प्राकृत कठिन है? कभी जरा सा माइंड सेट ही खराब करके बैठे हो तो उसका क्या इलाज है? दिमाग में लेके ही बैठे कि नहीं प्राकृत सीखना ही नहीं है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। वरना तो बहुत सरल है। आदहिदम कादव्वम, देखो ये बच्चियों ने लिख लिया। आदहिदम कादव्वम जदि सक्कदि परहिदम पिकादव्वम, आत्मा का हित करो, यदि शक्य हो तो परहित भी करो। लेकिन किंतु बट परंतु आत्महित और परहित जब दोनों सामने आए, इन दोनों में से कुछ सेलेक्ट करना पड़े तो आत्महित को सेलेक्ट करना, परहित के चक्कर में नहीं पड़ना। आत्महित को कभी गौण नहीं करना। दूसरे के घर की आग बुझाना, पड़ोसी के घर की आग बुझाना, मगर अपने ही घर में भी लगी हो तो पहले अपनी बुझाना। मुझे इस गाथा में बहुत भाव भाषित होता है। अभी मैं देवलाली जाके आया हूँ और मैंने इसी गाथा पर 4 प्रवचन किए हैं। केवल इस एक गाथा पर 4 प्रवचन किए हैं। देखो क्या क्या अर्थ है, मैं थोड़े से आपके साथ बांट रहा हूं। गाथा क्लियर हो गई ना बिल्कुल? गाथा में कोई और एक बार सुन लो फाइनल, फिर गाथा अच्छी तरह हाथ में रहेगी तो उसका अर्थ समझ में आएगा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं मेरे घर से कुछ सुना रहा हूं, आपको उस गाथा में से निकलना चाहिए। आदहिदम कादव्वम जदि सक्कदि परहिदम पिकादव्वम, आदहिद परहिदादो, आदहिदम सुट्ठु कादव्वम। सुट्ठु माने भली भांति, सावधानी से, सावधान। आत्मा का हित करो, परहित की हम मनाही नहीं कर रहे, लेकिन अच्छे से सोच लेना कि वो हो भी सकता है कि नहीं। और तुम परहित के चक्कर में ज़्यादा नहीं उलझना। तुम तो इस जीवन को अपने आत्महित में समर्पित लग कर देना। एक एक क्षण अपने अपने में करना। ये आत्मा दूसरों को सुधारने के प्रयत्न में जितना समय और शक्ति लगाता है, यदि उसका शतांश भी आत्महित में लगाए तो इसका कल्याण होते देर न लगे। एक बहुत बड़ी गलती हो रही है, आत्महित के मार्ग में आकर भी हमारा ध्यान दूसरे की ओर है। थोड़ा सा ही कोई धर्म के रास्ते पर आता है और जाने उसको क्या छूटती है कि वो दुनिया के कल्याण का ठेका ले बैठता है।
सब कुछ त्याग के निवृत्ति लेके आत्महित के लिए आया था, और आते ही पता नहीं मैं भी आश्रम बनाऊं, मेरी भी पत्रिका निकले और मेरा भी कुछ हो, लग जाता है। और ये एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। किनारे आई हुई नाव वापस मझधार में चली जाती है। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। पूरी एनर्जी कंप्लीट आत्महित में लगा दो, ये इस गाथा का संदेश है। किस चक्कर में पड़े हो, ये लिखा जरूर है कि परहित भी करो, लेकिन जदि सक्कदी कहकर बहुत कुछ कह दिया। शक्य भी है, दूसरे का हित करना संभव भी है। अरे पूज्यपाद आचार्य ने इष्टोपदेश में लिखा, मैं दूसरे को समझा दूं, दूसरा मुझे समझा दे। यत् परई प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यदहम निर्विकल्पकः। मैं दूसरे को समझा दूं, बहुत लोगों को समझा दूं, कोई मुझको समझा दे, ऐसा जो सोचता है समझ लेना उसने पी रखी है। अरे मैं थोड़ी, इसमें लिखा है उन्मत्तवत, कि वो पागल है, नशे में है, नशे में। मैं लोगों को आज समझा के आऊंगा। ऐसी जिसने विकल्प किया है समझ लेना उसने पिया है। क्या कह रहे हैं आचार्यों ने, जगह जगह ऐसा लिखा है। मुझे सारे संदर्भ देने का समय नहीं है अभी। बताया ना, मैं तो इस गाथा पे 4 घंटे बोल के आया हूं, अभी वही चल रहा है। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देय चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। आचार्य अकलंक देव का श्लोक है ये, और इसमें ये लिखा है कि हो सके तो तुम कभी किसी की कोई चिंता ही मत करो, निश्चिंत रहो पूरी तरह। और करना ही पड़े तो सुनो, 4 तरह की है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बोले फर्स्ट कैटेगरी है अपनी आत्मा की चिंता करो बस। और लास्ट 4 चिंता, बोले पर चिंता धमा धमा। उत्तम चिंता आत्मा की, मध्यम चिंता अपने शरीर की, अधम चिंता अपने काम की, और पर की चिंता वो तो अधम से अधम। किसकी चिंता करते हो? किसके समझाए कौन समझता है? तीर्थंकर भी, ऋषभ देव भी अपने पोते को नहीं समझा सके। जम सक्कदी, अरे कोई किसी को समझा नहीं सकता, समझे तो अपने आप से, नहीं तर किसी के बाप से। हमारे गांव में कहावत चलती है, कौन किसको समझा सकता है? सब जीव स्वयं ही समझते हैं, स्वयं ही समझना पड़ता है। आज तक जितने समझे हैं खुद ही समझे हैं, दूसरे के समझाने से नाज्ञो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व रिच्छति, निमित्त मात्रम मन्यस्तु गतेर धर्मास्तिकायवत। ये तो धर्मास्तिकाय की तरह उपदेशक होता है, कोई समझा नहीं सकता किसी को। ये बड़ा ही वैज्ञानिक उपदेश है।
सारी दुनिया आपको ऐसी मीठी मीठी लच्छेदार बातें सुनाएगी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के लिए अपने आप को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़कर अर्पित कर दो, जनता जनार्दन की सेवा में मर जाओ। ऐसे उपदेश देने वाले अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम परोपकाराय पुण्याय। 18 पुराणों का सार क्या? परोपकार। और यहाँ क्या कह रहे हैं? कभी सोचा भी है परोपकार हो भी सकता है? कैसे हो सकता है? कौन कर सकता है? इस सब पर कुछ विचार किया है? मेरी पत्नी के पेट में दर्द हो तो मैं टैबलेट खा सकता हूं क्या? उसी को खानी पड़ेगी। क्यों? बहुत प्रेम है फिर है? नहीं, प्रेम रेम कुछ नहीं चलेगा। जिसके दर्द है उसी को खानी पड़ेगी। आप मुझको बादाम का हलवा बना सकते हो, प्लेट में परोस सकते हो, चम्मच भी भर सकते हो, मेरे मुंह पर भी रख, जबान पर भी रख सकते हो, लेकिन निगलना वो आप कर सकते हो? वो तो मुझे ही पड़ेगा। दोनों तरफ से बात है। कोई वास्तव में किसी का हित कर सकता नहीं है, सबको खुद ही करना पड़ता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। आत्मा ही अपना गुरु है, अपना हाथ जगन्नाथ। आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। जब तक दूसरे के भरोसे पड़े रहोगे तो आज तक पड़े रहे और आगे भी अनंत काल पड़े रह सकते हो। जिस दिन खुद कमर कस के खड़े हो जाओगे कि मुझे मेरा हित करना है, उस दिन हित हो जाएगा। उस दिन हो जाएगा जिस दिन खुद करना चाहोगे। कोई कर देगा, कोई कर देगा, ऐसे नहीं। इसलिए परहित कौन करे, कैसे करे, किसका करे, इसमें और भी बहुत सारी बात है। जो यत किंचित कर भी सकते हैं निमित्त से, व्यवहार से, उपचार से, उसमें भी हजारों बातें हैं। कैसे? कि आप ये समझो कि मुझे तैरना नहीं आता, अब मैं दूसरे को तैरना सिखा सकता हूं? एक तो जिसने आत्महित किया हो वो ही कदाचित थोड़ा बहुत परहित करने का जो निमित्त उपचार व्यवहार कुछ बचा है वो भी वो ही कर सकता है। मैंने पीएचडी की नहीं, अब मैं कितनों को पीएचडी करा सकता हूं? मैंने एमए किया हो तो बीए वाले को पढ़ा सकता हूं, बीए किया हो तो इंटर वाले को पढ़ा सकता हूं, और मैं ही अनपढ़ हूं तो मेरे पास 2 रोटी हो तो एक आपको दे दूंगा, बांट के खा लूंगा। मैं ही भूखा नंगा हूं तो मेरे पास ही नहीं है। परहित करने के लिए भी परहित करो, परहित करो। अरे पहले आत्महित करो। आत्महित किए बिना परहित करना पॉसिबल नहीं है। और बात बताऊं इसको, बहुत बातें इसमें भरी है। मुझे तो ये बहुत ही वैज्ञानिक, प्रैक्टिकल और बहुत बढ़िया। परहित कौन करे? जो कम से कम पहले ये तो जाने कि हित किसे कहते हैं। सही बता रहा हूं, इस दुनिया में ज्यादातर लोग
हित करने के नाम पर जीवों का अहित ही कर रहे हैं। ज्यादातर लोग 90% लोग जो परहित का बीड़ा लेके खड़े हैं वे हित ही नहीं जानते। विषय भोगों को देना, उन्हीं की सामग्री जुटाना, उन्हीं कामों में लगाना, ये हित है, हित हो रहा है। हित किसका नाम है ये तो समझो। हित माने क्या? ओ साहब, हम तो है ना लड़कियों की शादियां करते हैं, उनको सब टीवी देते हैं, डबल बेड देते हैं, हम क्या क्या कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। हम तो उनको है ना बच्चों को IAS बना रहे, नौकरी करा रहे हैं। क्या क्या हित? हित माने होश है, होश है। हित किसे कहते हैं? किसी को खीर पूड़ी खिलाओ पेट भर भर के रोजाना, हित है? नहीं, हित का मतलब भी तो समझना पड़ेगा। हित माने क्या? बहुत से लोग हित के नाम पर अहित ही करते देखे जाते हैं। हित कहां से समझ में आएगा? और भी बहुत सारी बातें हैं इसमें। अगर परहित होना होगा तो करने से नहीं होगा, उपदेश से नहीं होगा। हमारा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। प्रभावना भी परहित भी उनके निमित्त से ज्यादा होती है जो परहित को मुख्य नहीं करते। जो आत्महित को मुख्य करते हैं उन्हें देख देख करके परहित भी बहुत ज्यादा होता है। गुरुदेव किसके लिए प्रवचन करते थे? और उनकी सभा में ज्यादा लोग आते थे। कितना उनके प्रवचनों से कितनी प्रभावना हुई और किसके लिए करते थे? आपको और गहरी बात बताऊं, हमारे सब आचार्यों ने, देखो स्वाध्याय तो अपने लिए करते हैं, लेकिन कोई ग्रंथ किस लिए लिखते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, ग्रंथ किसके लिए लिखते हैं? वो तो कम से कम जगत कल्याण के लिए लिखते होंगे ना? नहीं, उठा के तो देखो समय सार किसके लिए लिखा गया, प्रवचन सार किसके लिए लिखा गया, नियम सार किसके लिए लिखा गया। आचार्यों ने 10 जगह लिखा निय भावना निमित्तम। कुंदाचार्य कहते हैं ये नियम सार मैंने किसके लिए लिखा? अपने लिए। अमृत चंद्राचार्य से पूछा ये काय को लिख रहे हो समय सार की टीका? तो कहते मम परम विशुद्धि। समय सार की टीका इसलिए लिखी कि मेरी विशुद्धि हो। योग सार के अंत में लिखा अप्पा संबोहन कया। मैंने आत्म संबोधन के लिए ये दोहे लिखे हैं। अरे सब लिख रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने ये अपने आनंद के लिए लिखा है। ये स्वाध्याय या किसके लिए स्वाध्याय कर रहा हूं मैं? जब तक ये दृष्टि नहीं आएगी कि मैं तो मेरा स्वाध्याय कर रहा हूं, कोई सुनो तो अच्छी बात, ना सुनो तो अच्छी बात, और नहीं तो आकुल व्याकुल भी जीव बहुत होगा। अरे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। अरे कोई सुनो या ना सुनो, मुझे क्या करना? गुरुदेव आधा घंटे पहले आके
बैठ जाते थे, दिन में 3 टाइम स्वाध्याय किया, कितने आगे बैठे कितने नहीं बैठे देखा ही नहीं। अपने तो देखो ये बहुत बहुत सुंदर तरीका है, कई दृष्टियों से सुंदर है। आप एक लाइन सुनो इंपॉर्टेंट, विश्व हित का मार्ग भी आत्महित के द्वार से निकलता है। विश्व हित का रास्ता भी आत्महित से ही निकलता है, क्योंकि जो आत्महित करते हैं ऐसे तीर्थंकर आदि वे ही परहित के उत्कृष्ट निमित्त बनते हैं, और कोई नहीं बनता। अरे वैसे भी देखो, मुझे ये कॉलोनी साफ करनी है, गंदगी है और मैं चाहता हूं ये कॉलोनी साफ हो जाए, तो ये कितना सुंदर संक्षिप्त शॉर्ट एंड स्वीट इजी तरीका है कि कह दिया जाए सब लोग अपने घर का आंगन साफ कर लो। पूरी कॉलोनी साफ होगी कि नहीं? अगर पूरी गली साफ करनी है तो कितना बढ़िया रहा, सब अपना अपना घर साफ कर लो ना घर के आगे, तो पूरी गली साफ होगी कि नहीं होगी? तो ये विश्व कल्याण का भी बहुत बढ़िया रास्ता है, पर हित कोई कर नहीं सकता। बड़े बड़े तीर्थंकर आदि नहीं सुधार सके जीवों को। आप ही तो कहते हो कुआं नहीं छनता, लोटा छन सकता है। अरे सुधारक जगत के चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। मुझे एक छोटी सी महाभारत की कथा बहुत पसंद है। एक प्रसंग आता, कैसे भी करके ये टल जाए, वे बहुत चाहते थे और इसके लिए उन्होंने 20 चक्कर लगाए। कभी दुर्योधन के पास जाते थे, कभी युधिष्ठिर के पास जाते थे, जूतियां घिस गई उनकी। खूब चक्कर लगाए उन्होंने, बहुत समझाते थे सबको। तो क्या होता था पता है? वहाँ जो लिखा है वो बता रहा हूँ आपको, कि वो दुर्योधन के पास जाते, तो जैसे ही दुर्योधन के पास जाते तो दुर्योधन झट से खड़ा हो जाता, पैर छूता, बैठो काका, नाश्ता करो, हलवा पूड़ी खाओ, भोजन लगाता, सब सेवा सत्कार पूरा करता। तब श्री कृष्ण कहते रे दुर्योधन, वो भी तेरे भाई हैं, तू मेरा इतना आदर सत्कार करता है, मेरा एक छोटा सा कहना नहीं मान सकता? सब कुछ तेरा, लेकिन वो 5 जने हैं, उन 5 के रहने के लिए 5 गांव तो दे दे, और तेरी इच्छा नहीं हो तो नहीं हो। तू दुनिया पूछे तो कह देना मैं तो नहीं देता, पर चाचा ने कहा था, उनके कहने से दिया, मेरा नाम लगा देना। पर ये महाभारत हो जाएगी, अच्छा नहीं रहेगा, तू मेरे कहने से 5 गांव दे दे। तो वो खूब आदर सत्कार करता, लेकिन जैसे ही 5 गांव की बात आती तो बिखर जाता। सूच्यग्रम न दास्यामि, 5 गांव, सुई की नोक नहीं दूंगा, सुई की नोक, सूच्यग्रम न दास्यामि ऐसे लिखा है, मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। ए भैया गर्म हो जाता, उबलने लगता, बैठो 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 बैठो। अब बहुत निराश होके श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाते और युधिष्ठिर से कहते, देख युधिष्ठिर, मूर्खों को थोड़ी समझाया जाता है, वो तो पागल है। अरे समझदार को ही समझाया जाता है, तू तो धर्मराज है, समझदार है। एक बात बताओ, न्याय तो फिर भी नहीं हुआ, बराबर का बंटवारा तो फिर भी नहीं हुआ,
तुम 5 गांव लेके क्या करोगे? छाती पे ले जाओगे क्या? जिनके पास में 5 गांव नहीं है वो क्या जिंदगी नहीं जी रहे? तुम मेरे कहने से ये 5 गांव की जिद छोड़ दो, मेरे कहने से छोड़ दो, छोड़ो अभी, तुम 5 गांव की जिद छोड़ दो। तो युधिष्ठिर बिफर जाता, कहता हमने क्या चूड़ियां पहन रखी है, कैसे नहीं देगा वो? 5 गांव तो उसको देने पड़ेंगे, उसकी छाया देगी, 36 बार देगी, कैसे नहीं देगा? ए भैया, तब नीचे एक लाइन लिखी, इस प्रसंग के बाद में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी। वो लाइन सुनो जोरदार। देखो, श्री कृष्ण जैसा चतुर, बुद्धिमान, कूटनीतिज्ञ और युधिष्ठिर जैसे को नहीं समझा सका तो हम और आप किस पेड़ के पत्ते हैं? खेत की मूली मत बोलना। हम किसको समझा सकते हैं बताओ? कौन किसको समझा सकता है बताओ? आप बताओ। आज कोई पुतिन को समझा सकता है? नहीं। रसिया को समझा सकता है? सारी दुनिया मिलके कौन किसको समझा सकता है? सब बेकार की बात है। जब किसी जीव की काल लब्धि आती है तो बादल निमित्त बन जाते हैं, सफेद बाल निमित्त बन जाता है। जिसको सुधरना होता है तो आसमान से निमित्त उतर जाते हैं। क्यों चिंता करते हो? तुम तो पूरी तरह आत्महित में अपना उपयोग लगाओ। और एक बात बता के बात पूरी करता हूं, फिर बढ़िया नाटक देखेंगे बच्चों का। मैं तो वही देखने आया हूं, इन्होंने जबरदस्ती मेरा प्रवचन रख दिया। परहित करना एक विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा रखता है। परहित हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए कोई। ड्राइविंग कौन सिखा सकता है? मैं कहूं मैं मोटरसाइकिल चलाना सिखाता हूं और मुझे नहीं आती है, सीखोगे मेरे से? अरे जिसने पहले तरीके से पर समझना, मैं एक नया पॉइंट बोल रहा हूं। एक मैंने जल्दी जल्दी में बहुत पॉइंट बोल दिए जो कई 2 3 4 प्रवचन में बोलने थे, वो बोल दिए मैंने सब, कि कुछ ज्यादा से ज्यादा दे जाऊं कुछ। देखो, परहित करना एक विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा रखता है, हर कोई नहीं कर सकता। आपको पता है हमारे शास्त्रों में एक वाग दीक्षा की बात आती है। आप मुनि बन सकते हो, साधना कर सकते हो, मोक्ष जा सकते हो, लेकिन उपदेश तब तक नहीं दे सकते जब तक आपकी वाग दीक्षा नहीं हो जाए। आचार्य किसी को, किसी साधु को ट्रेंड करके ये अधिकार देते, ये स्पेशल अधिकार है, वो उपदेश दे सकता है, हर कोई उपदेश नहीं दे सकता। समझना आसान है मगर समझाना बहुत कठिन है। छोटी सी भी बात देखो, मुझे रोटी बना के खाना हो तो खा सकता हूं, लेकिन कोई कहे आपको रोटी बनाना आता है, मुझे सिखा दो। मैंने कहा हाँ मैं सिखा देता हूं, मुझे आता है। तो कैसे? कि देखो तुम ऐसे परात में आटा लेना, उसमें पानी डालना। उसने पानी डाल दिया, कह रहा है ये तो गीला हो गया। अरे तुमने ज्यादा डाल दिया, कम डालो। बड़े तो वो तो कम डाला, तो वो तो क्या हो रहा है, वो कम से भी नहीं कहा। अब कितना डालना ये कैसे समझाऊं? अच्छा फिर चलो जैसे तैसे इस पहले चरण को पार कर गया। मैंने कहा अब तुम लोई बना के इसको चकले पे रखो और फिर इसके ऊपर बेलन रखो और बेलन रख के बेलो
तो कैसे करूं, दबाओ इसको। तो उसने दबाया, दब गई हो तो बिल नहीं रही है। इनका नहीं, अरे हल्की रखो, तो हल्की रखता है, बिल नहीं रही है। हल्की बोलूं कि दबाओ बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बताऊं कि कितना प्रेशर देना है और कितना नहीं देना है, कैसे बना के गा सकता हूं, मगर किसी को सिखाना बहुत कठिन काम है। सिखाने के लिए, किसी को पढ़ाने के लिए जिसको सिखाना है ना, उसे बहुत बड़ा ट्रेंड होना चाहिए, उसे हजारों बातें आनी चाहिए, केवल वो विषय नहीं आना चाहिए, उस विषय के साथ भाषा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी भी आनी चाहिए। साइकोलॉजी नहीं, कब ऐसे नहीं है, कभी भी कोई भी किसी को भी कुछ भी उपदेश दे देगा, पिटेगा मरेगा, दूसरों को और पिटवाएगा मरवाएगा। कभी भी किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। उसके लिए ये समझाना एक बहुत बड़ी कला है जो हर आदमी को आ नहीं सकती है। पुलिस ही कर सकती है कोई काम, और कोई काम हर आदमी नहीं कर सकता। ये दुनिया भी बहुत जोर से डूबी हुई है। ऐसे लिखा है शास्त्रों में, गजानाम पंक मग्नानाम गजा इव धुरंधरा। हाथी फंस गया है कीचड़ में, अब कौन निकाले? कुत्ता गाड़ी, हाथी धस। ऐसे ही ये जीव मोह में धसे हुए हैं। तुम इन्हें निकालना चाहते हो, तुम। इसके लिए बड़े बड़े तीर्थंकर चाहिए जो धर्म चक्र को खींचते हैं। कौन खींचे? बहुत मनोविज्ञान, जाने कितने शास्त्रों का ज्ञान हो, वो किसी का भला कर सकता है। एक राजकुमार को खांसी हो गई और ठीक नहीं हो रही थी। राजा ने आदेश निकाला कि कैसे भी ठीक नहीं हो रही, बड़े खतरे में, खांसी रोग की जड़ खांसी, ये तो मौत का कारण बनती है खांसी, तो बिगड़ जाए तो राजा को चिंता हुई कि क्या किया जाए। तो राजा ने आदेश निकाला कि जो कोई मेरे बेटे की खांसी ठीक कर देगा उसको मैं आधा राज्य दूंगा। तो आने लगे वैद्य बहुत कोने कोने से सिमट के कि आधा राज्य मिलेगा, हम ठीक करेंगे। आते और उसको राजकुमार के कमरे में भेज दिया जाता कि जाओ इलाज करके आओ। और जाते तो चले जाते, जब बाहर निकलते तो पिटे हुए ईटे पिटे निकलते बाहर। वो पिटाई कर देता जम के। क्यों पिटाई कर देता था? उस राजकुमार को दही खाने का शौक था, दही नहीं छोड़ सकता था, और खांसी की और दही की दुश्मनी है। वो जो भी वैद्य आता वो कहता, देखो हम तुम्हारी खांसी ठीक करने आए, तुमको दही छोड़ना है। दही छोड़ना है? 2 लप्पड़ इधर 2 लप्पड़ इधर, वो सब की पिटाई कर करके भेजता था। कोई वैद्य, बहुत बुरी, सब हिम्मत हार के चले गए। एक वैद्य आया, उसने कहा मैं भी कोशिश कर। बोले आ जा तू भी। उसको भी भेज दिया। वो गया अंदर, तो जाते ही उसने कहा आगे तुम भी बोलोगे ना दही नहीं खाना, बोलोगे ना? ये बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? ये बोलोगे ना दही नहीं खाना, दही छोड़ दो। बोले क्यों बोलूँगा? दही खाना क्यों, मैं मना क्यों करूँगा? दही तो बहुत अच्छी वस्तु, तुम दही के शौकीन हो? अरे वाह यार, मैं भी दही का, ददना जगत मंगलम, दही से उत्तम वस्तु तो दुनिया में कोई नहीं। तुम दही के शौकीन हो, मैं भी दही का शौकीन हूं। कौन पागल कहता है दही खाना छोड़ना है? तुमको किसी ने कहा? अरे जो आता है वो ये कहता है पंडित जी। अच्छा, अब धीरे धीरे उसका दिल जीता। दही खाना है, मैं भी दही का शौकीन हूं, दही से उत्तम वस्तु कोई नहीं। और ऐसे करके उसको 3 दिन तो दही के महत्व पर भाषण दिया। उसको समझ में आया, कोई अपना सा आदमी आया।
और जब 3-4 दिन बाद खूब भाषण दे दिया, दही का महत्व तो समझा दिया, तब धीरे से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़े। तुम अभी ढंग से दही खा ही नहीं पाते हो, ज्यादा दही खाओ। तुम खा ही नहीं पाते। देखो मैं कितना खा लेता हूं, देखो मैंने 2 कटोरे खा लिए, तेरे से आधी कटोरी नहीं खाई गई। तुम दही नहीं खा पाते हो, तुम्हारे अंदर कमजोरी है। मुझे उसे ठीक करके तुमको दही ज्यादा खाने के लायक बनाना है। हाँ ये तो अच्छी बात है, बताओ तरीका, मैं ज्यादा दही। तो तुम ऐसा करो, आज और कल दही रोको, 2 दिन के लिए दही रोकना है और ये लेना है, फिर देखना तुम कैसे दही खा पाते हो। उसने छोड़ दिया और उसको दवाई लग गई और उसकी खांसी ठीक। अब बताओ कैसे ठीक हुई ये खांसी? उसको केवल आयुर्वेद का ज्ञान होता तो हो जाती। इसलिए परहित करने के लिए बहुत हर आदमी नहीं कर सकता। बहुत से लोग क्या करते, समाज में अपराध फैल रहे, हम लड़ेंगे। अरे चुप बैठ जा, ये काम पुलिस का है, तेरा नहीं है। चुपचाप घर जा शांति से, तेरे बस का नहीं है। वो उस फट्टे में टांग उलझाते हैं, मरते हैं फिर। इसलिए कौन काम किसका है वो समझना जरूरी है। तो इस तरह ये गाथा मेरे को बहुत मंत्र जैसी लगती है, इसलिए आपको सुनाई है। फाइनल एक बार गाथा सुना के अपनी बात पूरी करता हूँ। आदहिदम कादवम, क्या गाथा है देखो तो सही। और कितने आचार्यों को ये प्रिय रही, सब आचार्य लिखते रहे। आदहिदम कादवम जदि सकदि परहिदम पिकादवम आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्ठुकादवम। चलो।